नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MS हिंदी काव्य के भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को विचार करूँगी। हमने भक्ति काव्य के पहले एक प्रश्न को किया था, कबीर के काव्य जो समाज के लिए है उसके ऊपर आधारित था। अब दूसरा प्रश्न हम जा रहे हैं, कबीर के काव्य सौंदर्य का सोदाहरण विवेचन कीजिए। उनके काव्य में जो सौंदर्यता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उदाहरण के सहित पढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। प्रश्न है, कबीर के काव्य सौंदर्य का सोदाहरण विवेचन कीजिए। कबीर एक संत, सुधारक, क्रांतिकार और दार्शनिक थे। कबीर के काव्य का सृजन स्वांतः सुखाय किया है, परांत सुखाय नहीं। इसी कारण बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कबीर सच्चे अर्थों में एक सफल कवि थे। कबीर के सामने एक आदर्श था, समाज और मानवता को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करने का। उसी फलश्रुति में वे लगे रहे। फिर भी इसमें संदेह नहीं है कि उन्हें अपने काव्य के लक्ष्य में भी सफलता मिली है। वे एक सफल कवि भी है। उनके काव्य को भी काव्य की कसौटी पर रखा पाया गया है। उनके काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष सबल है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कुछ इसी प्रकार की बातें कबीर के कवित्व के विषय में कही है। कबीर साहब की सभी रचनाओं को हम शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार काव्य नहीं कह सकते। उनकी दृष्टि से कदाचित रचना भी नहीं की गई थी। अधिक संभव यही है कि उन्होंने केवल अपने भावों की सरल अभिव्यक्ति मात्र के ही लिए पद्य रचना की है, किंतु उनकी ऐसी कृतियों में भी बहुत सी उनकी सहज प्रतिभा के कारण काव्य कहलाने योग्य भी बन गई। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा का कथन है, जहाँ कवि की कल्पना ऊंची किंतु स्पष्ट और सरल होती है, अर्थात कवि की स्वाभाविक शक्ति ओतप्रोत रहती है, वहाँ कवि का माधुर्य और लालित्य आस्वादन करने योग्य है। परम सिद्ध कवियों की भांति कवि ने अपने काव्य में हमें इस प्रकार की छटा दिखलाई है, जिसमें सरस पाठक और मनस्वी चिंतक साथ साथ डूब जाते हैं। लाली मेरे लाल की जीत देखो तिल लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। संत कवियों का एकमात्र उद्देश्य था लोक कल्याण की साधना। उनका संपूर्ण चिंतन मन इसी दिशा की ओर उन्मुख था। वे अपनी अनुभूति सत्ता में साध्य और साधना के भेदों को प्राय भूले रहते थे। वही उनकी समस्त अभिव्यक्ति का सार था। अतः हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति की कलात्मकता की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया। हाँ, उनकी अभिव्यक्ति ही स्वतः कला बन गई। इसलिए यदि हम साहित्य की काव्य कला को विभिन्न मापदंडों से परखना चाहेंगे तो कदाचित हमें निराश होना पड़ेगा। समस्त संत काव्य के संबंध में भी यही तथ्य घटित होता है, किंतु यदि हमें मानना पड़ेगा कि कबीर के साहित्य में काव्य तत्व की संप्राप्ति दुर्लभ नहीं है। यदि उन्होंने काव्य के लिए काव्य का सृजन किया होता तो संभवतः उनकी अभिव्यक्तियों में कला पद पर प्राप्त होते, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। इसीलिए उनकी रचनाओं में काव्य संबंधी तंत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय समालोचकों ने इनकी रचनाओं में काव्यात्मक देखने को व्यर्थ का प्रयास माना है। तथ्य निरूपण की यह एक विपरीत चरम कोटि है। कबीर का भाव पक्ष। कबीर पहले संत थे, फिर बाद में कवि। इस कारण उनके काव्य में साधनात्मक पद्धति का विशेष रूप में वर्णन किया गया है। कबीर के काव्य का प्रमुख रस शांत है। शांत रस की पुनः निष्पत्ति के लिए कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता की व्याख्या की है। झूठे सुख को सुख कहे,
मानत है मन मोद, खलक चवेणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मूर्ति का वर्णन करके संसार के प्रति विरक्ति उपजाने का भी प्रयास मिलता है। मंदिर माही झबकती दीवा कैसी ज्योति, हंस बटाऊ चली परा काड़ो घर को छोते। जीवन की अस्थिरता के प्रति अकारण भय उत्पन्न कराकर शांत रस की सिद्धि करने का प्रयास भी किया गया है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हनिए कोय, अजहू नाव समुंदर में न जाने का होए। शांत रस के पश्चात कबीर के काव्य में श्रृंगार रस की पूर्ण निपुणता हुई है। नैना अंतर आव तो ज्यों ही नैन जपाओ, ना हो देखो और को, ना तो देखन जाओ। हाँ विरह के लड़के समझिए समझिए धुदाओ, छूटी पड़ो या विरह ते, या सारी ही जली जाऊं। कबीर के काव्य की अनुभूति सबल है। इनकी इसी कारण अन्य कवियों के होते हुए भी अनुभूति की सहजता के कारण कबीर का काव्य समादृत हो उठा। एक अनुभूतिपूर्वक रचना देखें। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता अखिन की देखी, तो कहता कागद की लेखें। कबीर के काव्य का मुख्य विषय भक्ति है। भक्ति अनुभूति की वस्तु है, अतः कबीर के काव्य में अनुभूति की सफल अभिव्यक्ति है। आत्मा को प्रेमिका और तथा परमात्मा को प्रियतम मानकर उन्हें सफल रचनाएं लिखी है। दुल्हन गावहो मंगलचार, आज घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर के भाव पक्ष में बड़ी शक्ति, उनका प्रत्येक शब्द अनुभूति से प्रेरित है। इसी कारण कबीर का श्रृंगार रस वर्णन आत्मा पर हुए भी नीरस नहीं होना पाया है। पिय तेरी चतुर तू मूर्ख नारी, कबहू न पिय की सेज सवारी, जाग देखी पिय सेज न तेरे, तो ही छाड़ी उठ गए सवेरे। कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व का पूर्ण रूपेण समावेश हुआ है। कबीर के काव्य का मुख्य विषय निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या है। उन्होंने अपने काव्य में बुद्धि तत्वों के प्रयोग के द्वारा ही ब्रह्मा का विश्लेषण तत्व निरूपण किया है। कबीर ने संपूर्ण व्याख्या सरल और भावोत्पादकता ढंग से कही है। कबीर का काव्य रस शक्ति है। उनके ब्रह्म का वर्णन शुष्क एवं नीरस नहीं होने पाया है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। कबीर दास ने भारतीय बाह्यवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगी के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पथ बड़ा किया। उनकी वाणी में वे सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। कबीर का रहस्यवाद गुण और आध्यात्मिक होते हुए भी रसमय है। उनका रहस्यवाद शुष्क नहीं बनने पाया है। इसके कारण उनका है कबीर की रसशक्ति। कुछ साख्या दृष्टव्या। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूँ होय विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। कल्पना तत्व उच्च काव्य का एक आवश्यक गुण माना गया है। कबीर को काव्य के कल्पना तत्व का भी उच्च स्तर में प्रयोग किया गया है, परंतु कबीर का काव्य अतिशयोक्ति और अतियुक्ति से रहित है। कल्पना तत्व के कुछ सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य देखिए। पियू ऊंची रे अटरिया तोरी, देखन चली। कबीर के काव्य का आधार उनका राम नाम है। चरण कमल चित लगाए, राम नाम गुण गाए। कहे कबीरा ससा नहीं, भक्ति मुक्ति गति पाए। कबीर के काव्य में आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठ आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रंसा ईणा रंसना साचो चासो। मंदिर माही भया
उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। कबीर भी प्रभु के बिहर में व्याकुल है। उनकी बिहर व्यथा में आंदोलित हृदय में एक सहृदय मुक्ति कवियों की भांति ही सुर, मीरा आदि उच्च कोटि की तन्मयता एवं रसमयता उपलब्ध होती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। आहेड़ी दब लाइया, मिरग रयो है रोई, जानब में क्रीड़ा करी, दाझन है बन सोई। कबीर के काव्य में स्पष्टता एवं सहजता है। हृदय की सच्ची अनुभूति को उन्होंने निरूपित किया है। उनकी स्पष्टवादिता के कारण ही कुछ आलोचक उन पर अखंडापन का दोष लगाते हैं। वास्तव में कबीर कुछ छिपाने के आदि न थे। जैसे और जिस रूप में उन्होंने उचित समझा उसे उसी रूप में कहने का पक्षपाती थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उचित ही लिखा है। व्यंग करने में और चुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिद्वंद नहीं रखते। अत्यंत सीधी भाषा में ऐसे गहरे चोट करते हैं कि खाने वाला केवल दूध झाड़ कर चल देने की सिवाय और कुछ नहीं रास्ता नहीं पाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी इसी प्रकार उन्होंने भी मत व्यक्त किया है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा के मत के अनुसार उन्होंने जो कुछ कहा है वो अपनी प्रतिभा और भावुकता के वशीभूत होकर कहा है। उनमें कवित्व उतना नहीं था जितना भक्ति की अटपटी वाणी हृदय में चुभने वाली है। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कबीर अति अशिक्षित थे, अतः एक शिक्षित कवि के काव्य के कला पक्ष में जो सहज सौंदर्य होगा उसका अभाव कबीर के काव्य में हो सकता है। फिर भी कबीर का कला पक्ष भी उत्कृष्ट कोटि का है। अपनी श्रुत ज्ञान से ही उच्च कोटि का काव्य प्रस्तुत कर दिया है। कला पक्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान भाषा को प्राप्त है। कबीर भाषा के अद्भुत कारीगर थे। उनकी भाषा में पंचमेल, खिचड़ी और सद्दू खड़ी भाषा कहा गया है, क्योंकि उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, बनारसी, पंजाबी सभी भाषाओं को शब्द मिलते हैं। फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने जन भाषा को अपना काव्य माध्यम बनाया है। इसी कारण उनका काव्य जनता में बहुत ही प्रचलित हुआ है। वे संस्कृत को तो कूप जल मानते हैं और भाषा को बहते पानी में प्रत्येक स्थान की वस्तुओं भी बहने लगती है। इसी प्रकार उनके काव्य में स्थल की भाषा में शब्द बहुलता आए हैं। संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। प्रभु विष्णुता की दृष्टि से कबीर की भाषा सशक्त एवं सफल है। व्यंग, विनोद, चुटकी लेने, आलोचना करने, खरी खरी दान सुनने में उनकी भाषा पूर्व एवं अद्भुत है। इस क्षेत्र में अन्य कोई कवि उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। हमारे राम रहीम करीमा, कैसो अल्लाह राम सती सोई, बिस्मिल्लाह मेटी इस बिसंबर एके और न दूजा कोई। कबीर की भाषा के इसी गुण की प्रशंसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न शब्दों में करते हैं। सच पूछा जाए तो आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुआ है। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगी अनन्य साधारण है। हमने देखा कि बाह्यचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहु कम दिखाई देते हैं। अन्य महान कवियों की भांति ही कबीर ने भी प्रतीकों का सहारा लिया है। उनके अधिकांश प्रतीक दाम्पत्य भाव को लेकर गठित हुई है। दाम्पत्य भाव का एक प्रतीक देखिए। झिनी झिनी बिनी चदरिया, काहे का ताना काहे का बाना, कौन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुसमन तारे से बिनी।
उनकी उलटवासियाँ भी उनके कलापक्ष को उजागर करती हैं। कबीर की उलटवासियाँ कलापक्ष एवं आध्यात्मिक साधना दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। आकाशे मुख ओधा कुआं पताले पनिहारी ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। कोई तथ्य जब मानव की अनुभूति की विभिन्न सीमाओं में आबद्ध होकर व्याप्त होती है, तब वह व्यक्ति विशेष की वाणी का आलंबन पाकर अपना रूप अलग व्यक्त करने लगता है। इसी प्रकार एक ही तथ्य विभिन्न रूपों अथवा शैलियों में हमारे सामने आता है। ये रूप या शैली है, अलंकार है। कबीर संत कवि थे, अतः कवि धर्म के प्रति वे विशेष रूप से सजग नहीं थे, अतः उन्होंने अलंकारों का कवि धर्म के रूप में प्रयोग नहीं किया है। हाँ, अपने कथन को प्रभावात्मक बनाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से दो अलंकारों का प्रयोग किया है। रूपक तथा उपमा अलंकार का उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। सांग रूपक का एक उदाहरण है। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिए को लिया रिझाए। कबीर के काव्य में विरुद्धभाषा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आंगनी बेली आकाशी फल अन्न व्यावर का दूध ससा सिंह की धुनहड़ी रमे बांझ का बोध। कबीर की रचनाएं में अलंकारों के इसी प्रकार के विभिन्न उदाहरणों प्राप्त होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में सानुप्रांसिकता बढ़ती है। कबीर की रचनाओं के कुछ अन्य अलंकारों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। छेका अनुप्रास कहत कबीरा कहे गया, सुनता सुने गया, शरीर सरोवर वेदे करी हो, बाह्य वेद उचारा। वृतानुप्रास मोह मस्त बेमासी राजा ताको पकड़ी भंगाऊंगी, मंगलाचार माही मन राखो, बोलत बोलत बढ़े विकार, बिन बोलिया कोई क्यों कोई विचार, यमक मन ना मारया मन करी। उपमा कबीर प्रेम न चखिया चखी न लिया साप, सुने घर का पहाना ज्यों आया ज्यों जाप। विभावना शार नाही सीपू बिनु, स्वाति शिखर गढ़ माही, कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़ माही। विशेषोक्ति आशा एक जो राम की, दूजी आस निराश, पानी माहे घर करे तो भी भरे प्यास। कवि ने कभी अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। कबीर की काव्य रचना शैली विशिष्ट है। साधारण रूप में कबीर साहित्य साखी पद और रमेनी ही रचना शैली के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु गंभीरता से अध्ययन करने पर कवि साहित्य में अन्य छंद की योजना भी उपलब्ध होती है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कवि साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने कवि साहित्य की परख में कबीर के छंदों की गणना करके लिखा है कि कबीर ने साखी पद रेमनी बावनी चौतीसा थिंती बार बसंत चांचर हड़ोला कहरा बेली बिरहुल और विप्र मत्तीसी आदि छंदों का प्रयोग किया है। कबीर की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे शब्दों तथा उनके प्रयोग रूपों की ओर नहीं दौड़ते हैं। वे अपने अनुभव को एक शब्दमय रूप प्रदान करना चाहते हैं और वह रूप उनकी वाणी के सहज उन्मेष का प्रतिफल है। इसलिए कबीर की रचनाओं में अकृत्रिमता पाई जाती है। मनचाहे ढंग से शब्दों एवं पदों का प्रयोग करते हैं और हृदय की निश्चल अभिव्यक्ति के कारण वे काव्य रूप से संतुष्टि करने लगते हैं। हृदय की विशालता, अनुभूति की गहनता तथा चिंतन की व्यापकता, इन सबने मिलकर कबीर की वाणी को महिमा प्रदान की है। उनकी भाषा भावों के सहज विन्यास में बड़ी सशक्त है। जहाँ कहीं भी उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार किया है, वहाँ उनकी भाषा बड़ी कठोर कर्कश है। इसीलिए लोगों के समक्ष उनका खड़पन बार बार उभार आता है, किंतु वे अपनी भावमयता के क्षणों में बड़ी ही सरस एवं सुकुमार पदावली का प्रयोग करते हैं। कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाओ।
भाषी की सहज कोमलता, स्निग्ध एवं ऋतुजा देखने हो तो उनके बिहार के अंग को देखिए, कितनी मर्माहत वाणी में वे अपनी पीर को व्यक्त करते हैं। चकई बिछोरी रेन की आई मिले प्रभाती, जे जन दिन मिले नवराते। सारांशतः कबीर की रचनाएं उनकी निश्चित अभिव्यक्ति की परिणाम है। उनके काव्य कला अथवा लोकानुरंजन की अपेक्षा लोक कल्याण की साधना में संलग्न है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा कवि श्रेष्ठ संत और समाज सुधारक ही नहीं थे, वरन उनकी काव्य कला भी उच्च कोटि की है। उनका साहित्य भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से भी समृद्ध है। कवि काव्यात्मक कला के विषय में कतिपय आलोचक के मत प्रस्तुत करके अपने कथन को समाप्त करते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का मत है, इनकी सूक्ष्म नीरस और आध्यात्मिक व्यक्तियों में एक विचित्र आध्यात्मिक चमत्कार आ गया है। यह चमत्कार कहीं अलंकार मूलक है, कहीं रस मूलक है, कहीं लक्षण और व्यंजना मूलक है। अति उनकी सूक्ष्म आध्यात्मिक उपदियों भी काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव का कथन है, कबीर के काव्य में विशेष विषयों की विविधता भले ही ना हो, परंतु जितना कुछ इन्होंने कहा है उसका एक एक शब्द उसके हृदय के सबसे गहरे तल के रस सरोवर और उनकी अभिव्यक्ति में उनकी वाणी जैसी बिना प्रयास के सफल हुई है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है, उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही है, उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। कविता के लिए कवि उन्होंने नहीं की है, उनकी स्वाभाविकता और प्रतिभा का ही फल है। उनके बहुत सी उक्तियाँ लोगों की जुबान पर चढ़कर कहावतों के रूप में चल पड़ी हैं। हार्दिक उमंग के लपटे में सहज विदग्धता उनकी उक्तियों में आ गई है, वो अत्यंत भावपत्र है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कबीर के काव्य सौंदर्य के बारे में हमने जाना। इसे बार बार पढ़िए, समझिए और अपने परीक्षा में लाइए। इस वीडियो के बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे, जहाँ पर कवि की विचारधारा का स्पष्ट रूप कीजिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप पढ़ें और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस करना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। धन्यवाद। नमस्ते।